खबर है जी कुछ मुस्तफाबाद से, जहां पर बतौर वाबता इंचार्ज मुस्तफाबाद का जुल्फकार भट्टी को चार्ज मिलने पर इन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की। अलजियान जट की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को सब डिवीजन लिलियानी में LS के ओहदे से तरक्की पाकर बतौर वाबता इंचार्ज मुस्तफाबाद का चार्ज मिलने पर जुल्फकार भट्टी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते कहा कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और एहसन तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करूंगा। मेरे दफ्तर के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। इलाका के सार्फिन की शिकायत का हंगामी बुनियादों पर नोटिस लिया जाएगा। हमारी ड्यूटी का मकसद लोगों की बेलौस खिदमत करना होना चाहिए। बिजली चोर नहिंदगान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आप रुक करते चलें कुछ सियालकोट का, जहां पर सियालकोट पुलिस की जानिब से ईद से कबल ही बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। असदा गैंग का सरगना समेत 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस की ईद उल अजहा के मौका पर शहरियों को चोरों और डकैतों से महफूज रखने के लिए मैदान में आ गए। ऐसे में थाना मुरादपुर के SHO ने टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई की और असदा गैंग के सरगना समेत 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स, नकदी कैश और नाजायज असलहा भी बरामद। GPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने पुलिस को पहले से ही हिदायत जारी कर रखी थी कि सियालकोट के शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और DSP सदर की निगरानी में थाना मुरादपुर पुलिस ने हिकमत अमली के जरिए CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कुछ खबर है जी अब सांगढ़ से, जहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आगाही सेमिनार मुनक़िद किया गया। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के ताउन से PAB जिला सांगढ़ की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आगाही सेमिनार का इनेकाद। मुक़र्रिरीन ने कहा कि जद्दोजहद, हौसले और जज्बे के जरिए माजूरी को ताकत देकर बदल देना नबीना अफराद के कानूनी हकूक़ के हुसूल और इनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए, शऊर बेदार करने के लिए बहुत अहम है, ताकि मुआशरा नबीना अफराद को पहचाने और इन्हें मसावी हकूक़ फराहम करे और मौक़े भी दिए जाएं। ज़िला कौंसिल हॉल सांगढ़ में मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए अब्दुल जब्बार मीरानी, इमरान अहमद शेख और इख्तियार अली मक्सी ने कहा, माजूरी को मजबूरी ना बनाया जाए बल्कि अपनी सलाहियतों के जरिए मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल किया जाए। कहा कि सरकारी और गैर सरकारी इदारों में नबीना अफराद के लिए रोजगार, कारोबार और दीगर सहूलियात की फ्राहमी के लिए हर मुमकिन ताउन भी जारी रखा जाएगा। मुक़र्रिरीन ने जिला सांगढ़ की तंजीमी सरगर्मियों, नबीना अफराद के लिए कायम कंप्यूटर सेंटर, मौसीकी की तरबियत और दीगर फलाही इक़दामात को सराहते हुए तंजीम के लिए 50,000 रुपए माली इमदाद का भी ऐलान किया। सेमिनार से राशिद इस्लाम मुगल, एजाज जरदारी, अब्दुल हफीज जमाली, आजिज मंगी, गुलाम नबी निजामानी, साबिर महर, अहमद कंभर, फराज भट्टी, करीम शर, दिलदार राजपूत समेत दीगर मुक़र्रिरीन ने खिताब किया। मेहमानों में अजरकें और यादगारी अवार्ड ही तकसीम किए गए। खानका डोगरा के नवाही गांव छीना बिरका की बात करते चलें, जहां पर डिजिटल फ्रेंचाइज इंटरनेट सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताह के मौका पर मेहमान खास सीनियर सहाफ़ी नैयर अब्बास हंजरा, सीनियर सहाफ़ी मियां मोहम्मद असलम, सहाफ़ी मोहम्मद इशफाक भट्टी ने फूलों का दस्ता पेश करके ज़हूरुल हक डोगर और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। ज़हूरुल हक डोगर ने छीना बिरका में पहला कनेक्शन चमन अब्बास भट्टी के घर में किया। कनेक्शन के बाद हाजरीन में मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। खैरपुर पुलिस ने असला स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से बड़ी तादाद में लाखों रुपए मालियत का असलहा बरामद कर लिया गया। वारिस अली मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक CIA पुलिस ने रानीपुर टोल प्लाजा पर दौरान स्नैप चेकिंग एक कार को रुकने का इशारा किया, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। पुलिस टीम ने कार का ताकुब करके कार सवार मुलजिम बाबू खान वल्द वाहिद बख्श मिजारी, सकना सादिकाबाद, जिला रहीम यार खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1 अदद राइफल, 47 बोर, 3 अदद पिस्टल, 6 मैगजीन, 300 अदद गोलियां और एक टोयोटा ग्रैंडी कार बरामद करके मुकदमा दर्ज किया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने ये बताया कि वो पंजाब से कराची असलहा लेकर जा रहा था। मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अच्छी कारकर्दगी पर SSP खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर साउथ मक्सी की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम देने का भी ऐलान किया गया। छबकला में खतून ज्यादती केस पर IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने फौरी नोटिस लेते हुए DSP सर्कल मियां चन्नू को मुअत्तल कर दिया। उमैर खान नियाजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने में ताखीर और गफलत बरतने पर DSP सर्कल मियां चन्नू मिर्जा सिद्दीक को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि 2 SHOs को भी मुअत्तल करके इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। साबिक SHO थाना छबकला ज़िशान हैदर को हक़ाइक़ छुपाने के इल्जाम में मुअत्तल करके हिरासत में ले लिया गया, जबकि SHO रमजान गिल को भी गफलत बरतने पर मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आसिफ यासीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शोहर ने मुबैना तौर पर नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करके अपनी अहलिया के साथ गैर फितरी जिनसी ताल्लुक कायम किया, जिसके बायस खातून की हालत तशवीशनाक हुई और इसे निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान रेफर किया गया। मुतासरा खातून के इतला और मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने में ताखीर की गई। खातून अपने घर में ही आज इंतकाल कर गई, जिसकी इत्तला मिलते ही SHO थाना छबकलान, GSP मियां चन्नू और GPO कानेवाल मरहुमा के घर पहुंचे। लवाहकीन ने डेड बॉडी हॉस्पिटल मुंतकिल करने से इनकार किया। पुलिस वाक़े के मौके पहलुओं पर तहकीकात जारी रखे हुए है। गौसपुर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ हिंदू पंचायत की अपील पर एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गौसपुर और गिरदनवाह में बढ़ती हुई बदअमनी और डकैती की वारदातों के खिलाफ हिंदू पंचायत की अपील पर शहर में एक बड़ी जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों नौजवानों ने मोबाइल फोन्स की लाइट्स जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रैली मक्की पाड़ा से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ बाजारों और चौराहों से होती हुई गौसपुर थाने तक पहुंची और बाद अज़ां मेन बस अड्डे तक जारी रही। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स थे, जबकि वो अमन चाहिए, डकैतियां बंद करो और हिंदू बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करो जैसे नारे भी लगा रहे थे। रैली की क़यादत हिंदू पंचायत के रहनुमा मुखी सुरेश लाल, चौधरी रमेश लाल, बसंत लाल, महेंद्र लाल और विजय कुमार समेत दीगर अफराद कर रहे थे। थाने के सामने पहुंचकर रैली धरने की शक्ल इख्तियार कर गई। रहनुमाओं ने कहा कि गौसपुर में बदअमनी एक बार फिर सर उठा रही है। जुराइम पेशा अनासर हिंदू बिरादरी के घरों में दाखिल होकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी बमाल कर रहे हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन्होंने कहा कि अगर थाने के करीब लोग महफूज नहीं तो दीगर इलाकों की सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। रहनुमाओं ने मजीद कहा, हिंदू बिरादरी खौफ और गैर यकीनी की फिजा में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करें, बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। रावलपिंडी से खबर है, जहाँ पर सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजड़ ने भी कोयटा बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के हल्का NA 53 की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजड़ ने कोयटा बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते कहा कि मासूम जानों पर बुज़दिलाना वार पूरी कौम पर हमला है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। शुहदा के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ गो हैं।